स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। मैं आपके बीच एससीईआरटी का अध्याय 10 लेकर आया हूं, 10वां दिन। क्लियर है? चलिए एससीईआरटी को लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं और उसके बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको भी करते हैं। क्लियर है? जिनको एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्यार है वो मेरे चैनल द पीसी से जुड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। लेते हैं अध्याय 10। कहता क्या चीज है? सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब क्या हो? जिसमें श्वास ले, एक जगह से दूसरे स्थान परिवर्तन करे, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान को जाए, ठीक है, सजीव होते हैं। और जो निर्जीव, जो एक ही स्थान पे पड़े रहे, उसमें कोई श्वास श्वास लेने की क्षमता वगैरह न हो, उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। जैसे ही पेन है तो पेन क्या है? निर्जीव है। उसी के साथ हम खड़े हैं, हम क्या है? सजीव है। पेड़ पौधे क्या हो गए? सजीव है। क्लियर है? आते हैं आगे। कहता है अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सभी समूहों में बांटिए। अब कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह क्या चीज आसान होगा? प्रकरणों में बांटेंगे तो आसान होगा। जैसे सजीव को अलग, निर्जीव को अलग। कहता है उदाहरणतः हमारे शरीर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं निर्जीव है। जैसे अभी जस्ट बताए, हम जिस पे बैठते हैं चेयर क्या है? निर्जीव है। हम उस पे बैठते हैं, उस क्या है? सजीव है। क्लियर? जैसे हम पकड़े हुए पेन को, तो पेन क्या है? निर्जीव है, लेकिन हम क्या है? सजीव। क्लियर? फिर कहता है निर्जीव न तो चल सकते हैं, न ही बोल सकते हैं, और न ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे मेरे अंदर फीलिंग है, मेरी पेनमा के अंदर फीलिंग नहीं है। समझ गए? चलिए फिर कहता कची है, हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं है। विश्व के सभी मानव तथा गाय, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कीट जैसे सभी जंतु क्या है? सजीव है। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए फिर कहता कची है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कैसे पता चलता है? तो पता कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ चलता नहीं है लेकिन वो सजीव है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ता है। ठीक है, उसका तना देखते हैं, छोटा से बड़ा हो जाता है, तो उससे पता कर सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता है कभी कभी यह निर्णय करना बहुत सरल नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे क्या है? सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल या उड़ नहीं सकते। अभी जस्ट बताए सजीव क्या होते हैं? एक ही जगह रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या वृद्धि करते हैं, इसलिए वो क्या है? सजीव है। फिर कहता है दूसरी ओर एक कार अथवा क्या चीज बस चल सकती है, और फिर भी हम उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसा कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? बादल सजीव है? नहीं। क्लियर है? फिर कहता है नहीं, फिर कहता है आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में कची विभेद किस प्रकार करेंगे? मतलब इसको अलग अलग कैसे करेंगे, पूछ रहा है। तो कहता है क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव पदार्थों में क्या चीज निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? तो अलग करते हैं। अभी जस्ट बताएं, इसमें फीलिंग नहीं होता है, इसमें फीलिंग होता है, इसमें फीलिंग होता है, मनुष्य में फीलिंग होता है। क्लियर है? जैसे ही प्रजनन करते हैं, शोषण करते हैं, और ये नहीं करते हैं, इसीलिए क्या है? निर्जीव है। क्लियर? चलिए आते हैं। कहता है आप स्वयं सजीव को एक सजीवों का एक बहुत अच्छा क्या है? उदाहरण है। जैसे हम खुद क्या है? जस्ट बताए, हम पेन लिए हुए, तो पेन क्या है?
निर्जीव है, लेकिन हम इसको पकड़े हुए हैं तो सजीव है। कहता है आप में ऐसा कौन सा विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं शोषण करता है नहीं, प्रजनन करता है नहीं, क्या करता है, चल फिर करता है नहीं करता है, लेकिन हम चल फिर करते हैं। क्लियर। फिर कहता है क्या चीज, अपनी नोटबुक, क्या चीज, अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। फिर कहता है संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी जीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। कहता है उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन अवांछित पदार्थ, सॉरी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया है। कहता है उत्सर्जन में अवांछित पदार्थों का निष्कासन होता है, इसमें इगोटे काट देते हैं। क्लियर है। कहता क्या चीज है, उत्सर्जन में क्या चीज, अवांछित, क्या चीज, अवांछित पदार्थों का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जन में अवांछित पदार्थों का निष्कासन होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है क्या चीज, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो कहता क्या चीज है कि सभी सजीवों को, क्लियर है, तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है। फिर कहता है काची, क्योंकि उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है काची करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। क्लियर। फिर कहता काची है हमें यह जाना है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर। फिर कहता है भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांतात क्या है, आवश्यक है। मतलब कि इसके बिना संभव नहीं है धरती पर रहना। मतलब किसके बिना हम क्या हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। खाएंगे नहीं तो ऊर्जा मिलेगा नहीं तो टेट्राफिस हो जाएंगे। फिर कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। क्लियर। कहता कच्चे भोजन से पौधे और जानवरों के विभिन्न अंगों की वृद्धि होती है। तो वृद्धि में सबसे ज्यादा सहायक कौन होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कचिए कोई भी जंतु कची नलिका के द्वारा अवशेष, क्या चीज, अवशेष छोड़ता है। किसके द्वारा छोड़ता है, नलिका के द्वारा अवशेष छोड़ता है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहता कची है क्या सभी जीवों में वृद्धि परीक्षित होती है, क्या चीज, परीक्षित होती है। तो कहता है क्या 5 वर्ष का पुराना शर्ट आपको अभी भी ठीक आता है, ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि हम लोग का क्या चीज, ग्रोथ हो चुका है, इसलिए नहीं हो पाएगा। फिर कहता है इसे आप अब और नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है इन वर्षों में आप लंबे हो गए, क्या हो गए, लंबे हो गए। जस्ट बताएं ग्रोथ हो गया तो शर्ट क्या पड़ेगा, छोटा। लेकिन शर्टवा जो था क्या है, निर्जीव है, हम सजीव है, तो सजीव ग्रोथ करता है, निर्जीव नहीं करता है। शर्ट तो वैसा ही रहेगा ना। फिर कहता है आपको इसका कजी आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि, कजी होता है, हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप व्यस्त हो जाएंगे। व्यस्त मतलब होता है काची, जवान। ठीक है। फिर कहता काची है 0 से 1 वर्ष तक, क्या चीज, 0 से 1 वर्ष तक के जो बेबी ऐसा दिखता है। ठीक है। 1 से 2 वर्ष का बेबी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। क्लियर है। 3 से 4 वर्ष का ये जो बालक हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 13 से 14 वर्ष का लड़का हो गया ये। ठीक है। अभी 20 से 21 ये वयस्क हो गया। क्लियर है। चलिए कहता है जंतुओं के बच्चे वृद्धि कर कची वयस्क हो जाते हैं। फिर कहता है
आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले, पिल्ले मतलब होता है बेबी, मतलब कि छोटा, ठीक है। फिर कहता है वयस्क बन जाते हैं और एक अंडे से चूजा निकलता है। अब मुर्गी का बच्चा, चूजा मतलब क्या होता है, मुर्गी का बच्चा, चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में विकसित हो जाता है। क्लियर है। मान लीजिए ये अंडा है, अंडा से ही चूजा हो गया, ये फूटेगा तो ऐसा ही चूजा निकलेगा, चूजा से ये छोटी मुर्गी है, यहाँ मुर्गी नहीं तो बड़ा सा मुर्गा का निर्माण। अब समझते हैं, जिसके माथे पर लाल सा बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा सा होता है, तो क्या कहलाएगा, मुर्गा, छोटा होगा वो मुर्गी। चलिए, कहता का चीज है पौधे में वृद्धि करते हैं, सॉरी, पौधे भी वृद्धि करते हैं। कहता है अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। फिर कहता है ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं, कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए। फिर ऐसे समझते हैं, कहने का मतलब है ऐसे पेड़ लगाए, पेड़ लगा के छोड़ दिए तो कांस्टेंट थोड़े रहेगा, ये ग्रोथ करते रहेगा, क्या करते रहेगा, ग्रोथ करते रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट कोई चीज, जैसे कि सजीव चीज कांस्टेंट नहीं होते हैं, कहने का मतलब रुके नहीं रहते हैं। जैसे कि कोई जवान हो गया तो क्या हो गया, वृद्ध होगा ही होगा, क्लियर है ना, जन्म ले लिया वो मरेगा ही, ठीक है। फिर कहता है आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है, अब वृद्धि सभी सजीवों में होती है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे कहता है क्या आप सोचते हैं कि क्या चीज, निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं कर सकती है, तो यस नहीं कर सकती, इसका आंसर क्या होगा, निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं कर सकती है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है कि क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं, तो दुनिया के कोई भी जो, जिसमें जस्ट बोले हैं जिनमें जान हो, श्वास लेते ही लेते हैं, नहीं लिए तो समझ लिए टपक लिए हैं, यमराज उनको बुला लिए हैं, क्लियर। कहता है क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं, इसका आंसर होगा नहीं, बिना श्वसन के जीवित रह ही नहीं सकते हैं, क्लियर है। फिर कहता है जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है, मतलब O2 इन करेगा और CO2 आउट, क्लियर है। तब पौधा ही हमको देगा और ये लेगा, लेकिन सभी नहीं और समय नहीं, क्लियर है। फिर कहता है श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा। फिर कहता है श्वसन में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, इस क्रिया में काची बनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवशेष वायु को काची हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जो निकालेंगे जस्ट बोले हम पेड़ पौधा लेगा, ठीक है। अब पेड़ पौधा जो देगा सिर्फ हम लोग लेंगे, क्लियर है। चलिए आते हैं, कहता का चीज है क्वेश्चन, सभी जीवों में वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्लियर है। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, सभी जीवों में वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में क्यों होती है, क्योंकि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर कहता है गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। फिर कहता है इसमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में अवलोकन कीजिए तथा उसके पेट की गति पर ध्यान दीजिए, क्लियर है। जैसे अभी जस्ट बोले हैं, दुनिया के कोई भी जीव क्या करेंगे, श्वसन करते हैं, ठीक है, श्वसन करते हैं, श्वसन है तब तक क्या है, जिंदा है, श्वसन रुक गया समझ लियो टपक लिए, ठीक है। यमराज बुला लिए हैं, कहता है यह मंद गति उसकी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को दर्शाती है। फिर कहता है आगे श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक, जस्ट बताएं
इसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते हैं, सजीव रह नहीं सकते हैं। फिर कहता है ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन के बाद ही मिल पाती है। हमारे शरीर के लिए भोजन एक ईंधन है। क्या है? तो हम बोल सकते हैं श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ईंधन है। क्लियर है? फिर कहता है जैसे ईंधन मतलब कि जब तक रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। ईंधन मतलब होता है जलना। क्लियर? फिर कहता है कि शरीर के अंदर किए गए भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से दहन होता है। जस्ट बोले हैं दहन। क्लियर? फिर कहता है जिससे हमारे शरीर को जीवित रखने में एक कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। एक क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। कहता है हमारे शरीर में श्वसन का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। क्या है? हमारे शरीर में श्वसन का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ये जो हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको हम महावीवीआई कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है कुछ जंतुओं में श्वसन का तरीका भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो मान लीजिए केचुआ है तो देखते होंगे सिकुड़ जाता है ऐसे करके, तो सिकुड़ता है तो ये अपना त्वचा से सांस लेता है। क्या लेता है? त्वचा से सांस लेता है। क्लियर है? फिर कहता है मछली कैसे सांस लेती है? पूछ रहा है तो जल्दी गिल्स से। क्लियर है? फिर कहता है मछली के गलफड़े होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में घुली हुई कच्ची घुली वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्लियर है? गलफड़ा खोला उससे ऑक्सीजन ले लेता है, फिर पानी के अंदर टप से अंदर चला जाता है। कुछ जो होता है वायु जो मतलब कि पानी में क्या चीज, यहाँ देखिएगा जल में क्या चीज, घुली हुई वायु, इससे सांस लेती है। क्लियर है? फिर कहता है क्या पौधे में श्वसन करते हैं? क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो यस करते हैं। क्लियर है? फिर कहता है पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय क्या चीज, मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। विनिमय, विनिमय मतलब होता है क्या चीज, आदान प्रदान। किसके द्वारा? पत्ती जो है, पत्ती में कहा रंध्र के द्वारा। क्या द्वारा? रंध्र के द्वारा। ठीक है? फिर कहता है पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों वायु के अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। फिर कहता है वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में क्या चीज, निष्कासित कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि पौधा ऑक्सीजन नहीं लेता है, हम लोग ही केवल लेते हैं, पौधा भी लेता है। क्लियर है? फिर कहता क्या चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन को मंद कहते हैं। श्वसन को क्या कहते हैं? मंद। क्या कहते हैं? श्वसन को मंद दहन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें दहन जोड़ लीजिएगा। फिर कहता क्या चीज है, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाने की प्रक्रिया ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। क्लियर है? तो भोजन पूछेगा, भोजन पौधे भोजन बनाते हैं किसकी सहायता से? तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। क्लियर है? अब मान लीजिए पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा पत्ती में। तो पत्ती में नहीं होता है, तना में भी होता है। क्लियर है? पत्ती में भी होता है और तना में, जो हरा भाग होता है। धूप, जो धूप के कांटेक्ट में रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही करेगा। फिर कहता है जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। फिर कहता है भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा शोषण में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। फिर कहता है जो मानव और जंतुओं के लिए काफी क्या है, लाभदायक है। कहता है क्या निर्जीव वस्तुएं सांस लेती हैं? नहीं लेती है। कहता है आपको क्या लगता, तो लगता क्या है, लेता ही नहीं है। जो सांस नहीं लेगा उसको यमराज क्या करेंगे, बुला लेंगे। वो ऐसे कुर्सी टेबल को यमराज नहीं बुलाएंगे, वो निर्जीव है। ठीक है? उसका हम शेप साइज जब चाहे बदल सकते हैं। फिर कहता क्या चीज है,
श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इनहेल करना क्या ऊष्माशोषी कहलाता है, लेकिन हम कोई चीज इनहेल करके रखते नहीं ना है, फिर त्याग देते हैं। क्या करते हैं? त्याग देते हैं, जैसे इसीलिए ऊष्माक्षेपी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या चीज है? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? फिर कहता है जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं और आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? अनुक्रिया करेंगे, दर्द होगा। फिर कहता कच्ची है जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उनके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो अनुभव होता है क्या चीज है? मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है। क्या आता है? पानी आ जाता है। कहता है आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? तो अंधेरे से उजाले में आएंगे तो हमको कोई चीज ठीक से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए हम उजाले से अंधेरे में डायरेक्ट चले जाएंगे तो अंदर के कोई चीज दिखाई नहीं देगा, हमको लग गया पूरा आंख चौंधी आ गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है, क्या कि इंस्टेंट प्रकाश पड़ेगा तो ऐसा होता है। फिर कहता है जब तक कि वे तेज प्रकाश के लिए अभ्यस्त मतलब कि अनुकूल नहीं होता है तब तक अखवा नहीं खुलेगा। ठीक है, नहीं हो जाती। फिर कहता है आप प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा आदि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन है जिसके प्रति ज्ञानेंद्रियां अनुक्रिया करती है। ये सब ज्ञानेंद्रिया ऐसे देखिए, जैसे हम लोग अभी जैसे ठंडी का समय, ठीक है, तो ठंडी का समय में तो मेरा बॉडी अनुकूल नहीं होता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? गर्म कपड़ा पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है श्वसन, क्या चीज? श्वसन श्वसन उत्पत्ति विकास की गति जीवों में पाई जाती है। क्या चीज? श्वसन जो होता है, श्वसन और क्या चीज? उत्पत्ति विकास की गति जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जो क्रिया है दोनों, क्या चीज? गति जीवों में पाई जाती है। क्लियर? फिर क्वेश्चन कहता है आगे, क्या चीज? भ्रूण की वृद्धि। क्या चीज? भ्रूण की वृद्धि कहाँ होती है? तो अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। आते हैं टॉपिक पे। कहता है क्या दूसरे जंतु में भी कची उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? उद्दीपन के प्रति हाँ होती है। फिर कहता है कची खाना देते समय जंतु मतलब कि पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए, क्या वह भोजन देखते ही अचानक अधिक कची सजग नहीं हो जाते हैं। ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन, जैसे कि मान लीजिए गाय को खिला रहे हैं, ठीक है, तो जिसके साथ उनको लगाव रहेगा, जैसे चारा रहेगा, ठीक है, तो एक तरफ हम चारा रख देते हैं, मतलब कि भूसी रख देते हैं, एक तरफ जनेर रख देते हैं, एक तरफ चोकर रख देते हैं, तो सक्रिय मतलब उनको ज्यादा खाने में जो इंटरेस्ट लगेगा उसके पीछे ज्यादा सजग हो जाते हैं। क्लियर है? फिर कहता क्या चीज है कि जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? उड़ से क्या होते हैं? उड़ जाती है। जैसे बढ़ाइएगा उसको खतरा महसूस होगा तो उड़ जाएगा वहां से। फिर कहता क्या चीज है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे खड़े होते हैं। फिर कहता है इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब जला देते हैं तो क्या होता है? कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं। कहाँ? अंधेरा में कोई खोली में चला जाता है। क्लियर? खोली के कोई खोली में। फिर कहता है क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? पूछ रहा है। दे सकते हैं? जो स्टूडेंट दे सकते हैं उसको कमेंट करें। क्लियर है? चलिए हम तब तक आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? तो हाँ दर्शाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है कुछ पौधे में पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। फिर कहता है कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन
के प्रति अनुक्रिया में कुछ उदाहरण, अनुक्रिया के कुछ उदाहरण। अभी छुई मुई का एक वीडियो द पीसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा तरह से छुई मुई का प्रैक्टिकल करके बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्रियाकलाप कितना 1 में कहता है का जी क्या कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती है, फिर कहता है आती हो, फिर कहता है के पास एक पौधे का गमला रखिए, फिर कहता है कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे, क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? तो जिधर धूपा रहेगा ना उधर का डाली मुड़ जाएगा। क्लियर है? ऐसा होता है। फिर कहता है यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह क्या चीज किस ओर मुड़ता है। तो किस ओर मुड़ेगा? जिधर धूपा मिलेगा वही, जिधर क्या चीज प्रकाश आता हो उधर ही मुड़ जाएगा। फिर कहता है क्या चीज कि अपने इसको भोजन बनाना है, तो भोजन किससे बनाएगा? सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश जिधर मिलेगा उधर क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। फिर कहता है आपके विचार में क्या यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? तो हाँ है। फिर कहता है जीव जंतुओं के सिर पर क्या चीज, सिर पर स्पर्शक होते हैं, क्या चीज स्पर्शक होते हैं, वह स्पर्शक दबाव, ध्वनि, होता है गंध, प्रकाश, तापमान, नमी आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। कहता है अंधे व्यक्ति स्पर्श से पहचान कर लेते हैं, जैसे महसूस करके बता देंगे क्या होता है। क्लियर है? जैसे उनके पास आंख नहीं होता है तब पर भी जैसे कि आगे दीवार है बता सकते हैं भाप करके। ठीक है? जैसे बोल के ऐसे करके बोलते रहते हैं और उनको आवाज टकरा करके पता चल जाएगा कि कोई वस्तु आगे हमको है। क्लियर है? इनको ट्रेनिंग भी ऐसे करके दिया जाता है, कुछ नेचुरल शक्ति भी होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन है देखते हैं। उत्सर्जन में अवांछित पदार्थ का निष्कासन होता है। पीछे क्वेश्चन क्या थोड़ा गलत टाइप से लिखा गया था। फिर कहता है उत्सर्जन में अवांछित पदार्थ का निष्कासन होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है सजीवों में उत्सर्जन, क्या कहता है? सजीवों में उत्सर्जन। कहता है हमारे शरीर में कची विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विषैले एवं दूषित पदार्थ बनते रहते हैं। ऐसे दूषित पदार्थ क्या होते हैं? मूत्र के साथ हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं, इसे उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? चलिए फिर कहता है इस प्रकार पेड़ों में भी उत्सर्जन देखा जा सकता है। पेड़ में अवशिष्ट पदार्थ छाल के नीचे जमा होता है, कुछ छाल के कची फटने के साथ बाहर निकल जाता है। फिर कहता है पेड़ से सूखी पत्तियों के गिरने के साथ अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन हो जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सजीवों में स्थिरता नहीं होती। सजीवों में स्थिरता नहीं होती है, निर्जीव में स्थिरता होती है। क्लियर है? स्थिरता किसमें होगी? निर्जीव में। चलिए क्या कहता है क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? सभी सजीव प्रजनन करते हैं क्वेश्चन कर रहा है। इसको कमेंट करें। इसके स्लाइड होने से मतलब स्लाइड यहाँ तक पढ़ेंगे तब तक आपको हम टाइम दे रहे हैं आंसर देने का। ठीक है? क्लियर? आपका आंसर देना है यस या नो में। क्लियर है? देखते हैं क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी अन्य पक्षी के घोंसले देखे हैं? तो हाँ देखे हैं। तो कहता का चाहिए हुए घोंसले में अंडे देते हैं और कुछ अंडे का तो क्या प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर क्या होते हैं? निकल आते हैं। क्लियर है? मान लीजिए ये अंडा है और इसमें क्रैक होकर के इसमें से चूजा निकलेगा ऐसे करके। ठीक है? क्लियर? देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक था, इसमें छोटा छोटा क्या चूजा निकला हुआ है, इसकी माता है। आपसे क्वेश्चन क्या आ गया था? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? जिसका आंसर क्या होगा? यस करते हैं।
कहता है जंतु प्रजनन द्वारा अपने सदृश से संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। फिर कहता है पौधे भी प्रजनन करते हैं। जस्ट बोले इसका आंसर यस होगा तो पता चल गया ना, क्योंकि एक पौधे अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो एक पौधा से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा नहीं होगा। फिर कहता है जंतु की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके क्या है, तरीका केवल अलग अलग है। फिर कहता है बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। फिर कहता है पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए क्या है, बीज है, इसको मिट्टी से ढक दिए, तो मिट्टी से ढकने के बाद क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद देखिए ये उगने लगा तो पेड़ पौधा का रूप ले लेंगे। क्लियर है। अब इसमें पेड़ पौधा बन जाएगा तो फिर इसमें बीज आएगा, फिर बीज से क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह का पेड़ पौधा बनते रहेगा। चलिए कहता कची है कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण आलू की कची कलिका वाले कची भाग से नया पौधा बनता है। मान लीजिए कोई आलू ले लिए है, ठीक है, आलू ले लिए हैं और इसमें छोटा छोटा ही क्या है, कलिका। इसको हम इतना से काट दिए ऐसे करके, फिर इसको जो बचा भाग है इसको काट दिए, फिर इसको काट दिए और इसको काट दिए। अब जितना भाग में काटेंगे उतना ही कलिया बन जाएगा, जितना कलिया दिख रहा है उससे उतना ही आलू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जैसे यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे ये आलू है, अब यहाँ आलू जो बोए हैं मतलब इसको मिट्टी से ढके हैं, इसमें जब जड़ आ जाएगा, जब एक्टिव हो जाएगा तभी ढेर सा आलू का निर्माण हो जाएगा। देखिए अभी जो पहले वाला आलू है क्या हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। ठीक है, नए आलू को क्या करेगा, विकसित करके देगा। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। कहता कची है गुलाब, आम, लीची आदि के पौधे कमल द्वारा भी कची होता है, कलम है, सॉरी कलम द्वारा मतलब डंठल को डंठल काट करके, ठीक है, डंठल को डायरेक्ट क्या कर देंगे, मिट्टी में लगा देंगे अच्छी तरह से तो उग जाएगा। फिर कहता है क्या चीज, कलम, कलम कहने का मतलब है क्या चीज, मान लीजिए डंठल में क्या चीज मिट्टी लगा करके उसको क्या कर जड़ को उगा देते हैं। क्लियर है। फिर कहता है क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगाना चाहेंगे, पूछ रहा है। तो हाँ चलिए कलम कैसे लगाते हैं आगे देखते हैं। कहता है क्रियाकलाप दो, क्रियाकलाप दो। तो कहता है गुलाब अथवा मेहंदी की अच्छी छर से कलम बना लीजिए और इसे मिट्टी में लगाइए, फिर इससे क्या चीज नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों उपरांत क्या देखेंगे, देखेंगे कि एक और मेहंदी का पेड़ तैयार हो चुका है। फिर कहेगा कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है, आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो कची निराश न हो। क्लियर है। फिर कहता है यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की गई तो की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर कहता है और उसी प्रकार कार्य कीजिए, जैसे जैसे माली बताएगा वैसे वैसे करके बोलता है देखने के लिए। क्लियर है। फिर कहता है सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां एवं संतानों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या निर्जीव भी संतान उत्पन्न करते हैं, तो आंसर क्या होगा, नहीं। कहता कची है क्या सभी सजीव गति करते हैं, गति नहीं करते हैं, वृद्धि जरूर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्या करते हैं, गति। गति कहने का मतलब होता है जैसे कि यहाँ से यहाँ स्थान बदल लेना। क्लियर। अगर देखिए एक बात और, कहता है क्या सभी, सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा होता है, क्या होता है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा एक गति करने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ है, क्या है, यहाँ है। अब ये धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहले था इतना दूर में, अब यहाँ से इतना दूर मोटा हो गया, मतलब इतना मोटा हो गया, तो इसको भी गति करना बोल सकते हैं, बोलते ही। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। कहता क्या चीज है
हमने जंतुओं में गति विभिन्न तरीकों से चर्चा की थी। कहता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा क्या चीज उसके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। आगे देखते हैं। कहता है पौधे के विषय में क्या विचार। तो कहता है क्या वे गति करते हैं। फिर कहता है पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। क्लियर है। इसीलिए बोले हैं यहाँ पे क्या चीज पौधे में वृद्धि होती है। क्या होती है। वृद्धि होती है लेकिन गति नहीं होती है। गति करने का मतलब पेड़ यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ इतना मोटा जरूर हो सकता है तो इसको हम क्या बोलेंगे वृद्धि बोलेंगे। लेकिन पेड़ यहाँ से उठ करके यहाँ चला आता है, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ, तब क्या हो जाता तब यहाँ इसको गति बोलते हैं। लेकिन गति नहीं क्या होता है वृद्धि होता है। फिर कहता है परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में क्या कहता है संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति देखी है। देखी है तो हाँ देखी है। तो कहता है पुष्पों का कचेता है खिलना एवं बंद होना। फिर कहता है क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। फिर कहता है लाजवंती पेड़ को छुइएगा तो क्या हो जाएगा अपना खतरा महसूस करेगा। खतरा महसूस करने के बाद अपना पूरा पत्ती को क्या कर लेगा सिकुड़ लेगा। मतलब पूरा क्या होता है मतलब मान लीजिए ऐसे खिला हुआ रहेगा पत्ती तो कैसे कर लेगा ऐसे खींच लेगा अपनी ओर। क्लियर। फिर कहता है छुई मुई जैसे लाजवंती को क्या बोलते हैं छुई मुई के पौधे को छूने मात्र से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। सूरजमुखी फूल सूरज की ओर ही खिलता अवलोकन कीजिए। पूरब की दिशा में देखिएगा पश्चिम की मुंडी ऐसा नहीं रहेगा, जिधर उसका फूल रहेगा उधर ही सूरज उगता। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। चलिए कहता है हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। फिर कहता है बस कार कागज का छोटा टुकड़ा बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इनके उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों गति से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न पूछ रहा है। तो मान लीजिए बादल है तो बादल है तो इसमें श्वसन नहीं होता है, ये गति जरूर करता है। जैसे गाड़ी होता है तो गाड़ी जो होता है फ्यूल से चलता है। कैसे फ्यूल से चलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है फ्यूल के जरिए जाता है। ठीक है खुद से ऐसा नेचुरली नहीं होता है, इसीलिए क्या है ये निर्जीव है। फिर कहता है कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं लेकिन क्या चीज उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं। फिर कहता है जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीव के लिए एक सामान्यतः लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसीलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं। फिर कहता है तब तक वे प्रजनन कर अपने सदृश संतान मतलब कि क्या चीज एक एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसे करके क्या करते प्रजनन करके संतान उत्पन्न करती है। जो संतान उत्पन्न करती है एक दिन क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो संतान आता है दुनिया में फिर वो भी अपना संतान उत्पन्न करती है फिर भी दुनिया से निकल लेती है। इसी तरह प्रक्रिया चलते रहता है। फिर कहता है संतान उत्पन्न करे या करते रहेंगे। फिर कहता है एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना क्या चीज भी मर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रजनन करेगा तभी क्या करेगा मरेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर कहेगा का चीज परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। अस्तित्व में रहने का मतलब क्या चीज प्रजनन होगा तभी पता चलेगा कि मतलब कि इसका जीन इसमें है, इसका जीन इसमें है, इसका जीन इसमें है। तो अस्तित्व में रहने का मतलब कोई याद करेगा। ठीक है याद करने वाला होगा। क्लियर। फिर कहता है जबकि निर्जीव अपने नष्ट होने तक बने रहते हैं। मतलब कोई चीज नष्ट हो जाता मतलब कि जो प्रजनन एक तरह से कह सकते हैं प्रजनन नहीं करेंगे वो निर्जीव के समान उनको कोई याद करने वाला नहीं होगा। क्लियर है।
फिर कहता है हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से परिलक्षित होते हैं। कहता है उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है। जो सजीव है प्रक्रिया इतना होगा, क्या चीज? श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया क्या होगा? प्रजनन होगा, गति होगा, वृद्धि होगा तथा अंतिम में उसको टाइटाइफिस मतलब मृत्यु हो जाएगा। फिर कहता है क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कहाँ देते हैं? फिर कहता है कार में देता है? ऐसा नहीं। साइकिल नहीं, घड़ी नहीं। एवं नदी का जल गति करते हैं? कहता है आकाश में चंद्रमा गति करता है। फिर कहता है हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं सजीव कहा जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? नहीं कहा जा सकता है। कहता है हमें स्वयं से प्रश्न को करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सजीव के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। फिर कहता है सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में सभी लक्षण एक साथ परिलक्षित नहीं होते हैं। क्या कहता है? जिनकी हमने चर्चा की है परंतु निर्जीव वस्तुओं में सभी लक्षण एक साथ परिलक्षित नहीं होते हैं। क्लियर? उसके जैसा होते हैं लेकिन पूरा नहीं होते हैं, सेम। फिर कहता क्या चीज है आगे? कहता है क्या यह क्या चीज सर्वदा सत्य है? पूछ रहा है सर्वदा सत्य है। तब जस्ट बोले निर्जीव में क्या हो? सजीव वाला लक्षण पूरा मैच होता है, मतलब कि पूरा सिमिलर लगेगा देखने में, ऐसा होता नहीं है। जो नहीं कहता है दिखता है होता नहीं, होता है दिखता नहीं, कोई चीज है। फिर कहता है क्या हमें सभी सजीव में हुए सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं। क्लियर? फिर कहता है हमने निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, उनमें मात्र कुछ लक्षण ही परिलक्षित होते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान क्या चीज, मतलब मान लीजिए बादल यहाँ है, यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये गति कर रहा है लेकिन क्या चीज है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये सजीव भी हो सकता है, लेकिन निर्जीव होते हुए भी क्या यहाँ से वहां जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल इसका लक्षण मैच किया है लेकिन ये सजीव नहीं है। क्लियर? चलिए फिर इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। ऐसे समझते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कोठी में जहां अनाज स्टोर होता है, तो कोठी में रखा अनाज बताइए सजीव है या निर्जीव? आपके लिए क्वेश्चन रहा। क्लियर है? आते हैं आप सीधे टॉपिक पर। कहता है कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। कहता है उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या होता है? तो कहता है क्या यह जीवित है? पूछ रहा है जीवित है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ है। अभी हम जस्ट आपसे क्वेश्चन किए हैं क्या चीज, अनाज रखने वाला स्टोर में क्या चीज होता है? मान लीजिए जहां अनाज रखा जाता है, ढेर सारा अनाज ड्रम होता है उसमें रखा जाता है, तो उसमें हम हाथ डाल के देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरा गर्म रहेगा। क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो इससे हमको प्रतीत होता है कि जो अनाज रखा हुआ है क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है, ना कि निर्जीव। क्लियर है? पहचानने का क्या है तरीका। आते हैं तो कहता क्या है, यह एक दुकान क्या चीज होता है? दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इनकी बीजों को मिट्टी में बोकर जल में क्या करते सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ?
पूछ रहा है आपसे। इतना क्रिया जो बीच में हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता क्या है, हमने देखा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। फिर कहता है जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके, इसे ही गति कहता है, सुसुप्तावस्था कहते हैं। फिर कहता है आगे, फिर जीवन क्या है? क्या जीवन क्या है? क्लियर है? फिर कहता है मक्के या गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? जस्ट हम बताए थे, इसका पकड़ने का क्या लक्षण क्या है? लक्षण है। फिर कहता है मक्के की बोरी में कुछ उष्मा मतलब हीट मतलब गर्म, ठीक है, होती है। यह उष्मा बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी से हम पकड़ लेंगे सजीव है कि नहीं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है? कहता है हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रिया उतनी सक्रिय नहीं होती है। क्लियर है? हीट से हम पता कर सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव है। तो मान लीजिए स्टोर रूम में डब्बा उब्बा में रखा हुआ है, बोरी में रखा हुआ है, उसमें हम हाथ डाल के देखेंगे तो उसमें क्या चीज हीट मतलब उष्मा महसूस होती है। क्लियर? चलिए फिर आगे कहता है, आगे कहता है संभवतः हमारे क्या चीज, संभवतः हमारे प्रश्न क्या चीज, आखिर जीवन जीवन क्या पूछ रहा है। संभवतः हमारे प्रश्न क्या कर रहा है, आखिर जीवन क्या है। कहता है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अनायास ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन क्या है, सुंदर है और मजेदार भी। क्लियर है? चलिए आते हैं नए शब्द पर विचार करते हैं। जैसे सजीव है उसको लिविंग बोलेंगे, उत्सर्जन है उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रेशन बोलेंगे। ठीक है? क्या है, वृद्धि है इसको ग्रोथ बोलेंगे, प्रजनन है रिप्रोडक्शन बोलेंगे, श्वसन है रेस्पिरेशन बोलेंगे, उद्दीपन है स्टिमुलेशन बोलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है हमने सीखा, क्या कहता है, हमने सीखा। कहता है पौधे एवं जंतु दोनों सजीव हैं। कहता कची है सजीव के मुख्य लक्षण है श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन, प्रजनन, उत्सर्जन एक्सेट्रा। फिर कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है सांस लेने एवं छोड़ना श्वसन क्रिया का एक क्या है, अंग है। फिर कहता है सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं। अब चैप्टर समाप्ति होने वाला है। आगे हम लोग क्वेश्चन पर अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सही उत्तर देने के लिए कहता है सही वाला, ठीक है ना। तो कहता है निर्जीव निम्न में से निर्जीव है, तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको टिक किया हुआ है, कहे कि इतना आसान है, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। फिर झटपट में इसको क्या कर देते हैं, पढ़ देते हैं सरसरी निगाह से। आप लोग देख लीजिएगा। कहता है निम्न में से सजीव है तो क्या है, सॉरी निम्न में से निर्जीव है तो निर्जीव कौन है, रेलगाड़ी है। कहता है निम्न से सजीव है तो बीज है। फिर कहता है क्या चीज है, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, स्थिरता नहीं है। फिर कहता है पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा। फिर कहता है निम्नलिखित में से पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाता है, जिसको लाजवंती बोलते हैं, जिसको छुई मुई बोलते हैं। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर कहता है क्या चीज है कि खाली जगहों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरे, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन और ऊर्जा। क्लियर है? ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसमें फिल किया हुआ है। क्लियर? इस पे समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा डाटा को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में क्या करें, अदर ग्रुप में दोस्त को साथ शेयर करें। आपको एनसीईआरटी से प्यार है तो इस
चैनल द पीसी से अवश्य जुड़े। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कची सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। 5 अंतर कहता है, ठीक है। तो 5 अंतर जानबे करते हैं। चलन की क्रिया होता है, श्वसन, प्रजनन, ये सब आ जाएंगी। फिर कहता है गाड़ी गतिमान है लेकिन सजीव नहीं है, कैसे? फिर कहता है गाड़ी गतिमान है लेकिन सजीव नहीं है, कैसे? सजीव मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ गति थोड़ी करते हैं, लेकिन सजीव पेड़ क्या होता है, गति नहीं करते हैं, लेकिन ग्रोथ जरूर करते हैं, फ्यूल के द्वारा करते हैं, गतिमान है, ठीक है। इसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है फ्यूल के माध्यम से, लेकिन सजीव में भी खनिज लवण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में, ठीक है। फिर कहता है मछली सजीव है, हाँ सजीव है, तो इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। गिल से सांस लेती है, प्रजनन करती है, ग्रोथ करती है, क्लियर है। फिर कहता है आपकी कक्षा में रखी मेज कुर्सी निर्जीव है, तर्क दें। जैसे क्या चीज जहां रख देंगे वही रहेगा, क्लियर है। नहीं डेवलप मतलब क्या चीज ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। अपने जैसे कुर्सी है, कुर्सी से दूसरी कुर्सी नहीं बना सकता, क्लियर है। फिर कहता है किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। कहता है निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिनमें सजीवों का लक्षण, जैसे क्या चीज बोलते हैं, परिलक्षित होता है, मतलब समान जैसे होता है, मतलब कि यहाँ से वहां स्थान बदलना, क्या चीज, स्थान बदलना, मतलब कुछ लक्षण जो डिपेंड करते हैं, जैसे क्या बोले थे बादल, क्या बोले थे बादल। चलिए आते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे। निम्न में से कौन सी सजीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी, मतलब किसी समय मतलब कि पूर्व काल में रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं मक्खन, तो मक्खन कहाँ से निकला है, तो गाय से, तो गाय क्या रहा होगा, सजीव, ठीक है, रही होगी, सॉरी। ये चमड़ा जो है, तो कोई चमड़ा कहाँ से आया होगा, सजीव से ही आया होगा। फिर कहता है मृदा मतलब मिट्टी, ये क्या है, नहीं हो पाएगा। ऊन जानवर से भी आता है, ठीक है, और पेड़ से भी आता है, तो क्या हो जाएगा, मक्खन भी होगा, चमड़ा भी होगा, ऊन भी होगा। अब कहता है बिजली का बल्ब, क्या है, इसको नहीं है। खाद्य तेल, ये भी हो जाएगा। क्या, नमक, ये भी नहीं होगा, क्लियर है। कहता है सेब, ये होगा। फिर कहता है रबर, पेड़ से आता है, क्लियर है। इसमें नहीं कौन कौन होगा, मृदा, बिजली का बल्ब और क्या चीज, नमक। ये अंश नहीं है, सजीव के अंश कभी नहीं रहे। फिर कहता है सजीवों में विशिष्ट लक्षण कहते सूचीबद्ध कीजिए। इसको आप सब्जेक्टिव में कर सकते हैं, एक पॉइंट में आंसर देने वाला नहीं है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।